वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। अफवाज के पेशावराना और सिक्योरिटी उमूर से मुताल्लिक बातचीत। हरियाला जेल में अपोजिशन रहनुमाओं को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं मिल सकी। उमर अयूब ने सुप्रीडेंटेंट के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान कर दिया। पेशावर हाईकोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर 13 मार्च तक हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान सदर को वोट नहीं दे सकेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब में मखसूस नशिस्तें न मिलने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला कलअदम करार देने की इस्तिदा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नवाज शरीफ के बेटों हसन और हुसैन के दामी वारंट गिरफ्तारी 14 मार्च तक मुअत्तल कर दिए। दोनों को 7 साल कबल इश्तिहारी करार दिया गया था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। पंजाब काबीना ने रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला की वुज़रा को पैकेज तकसीम की मॉनिटरिंग की हिदायत। कायमा कमेटियां तश्कील देने की भी मंजूरी। सिंध में 22.5 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी। वज़ीर आला का मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। सहर अफ्तार में लोड शेडिंग न करने की हिदायत। सिंध में स्कूल और कॉलेजेस का तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू होगा। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात मई में लिए जाएंगे। शेड्यूल जारी। सिंध और बलोचिस्तान में गैस की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी। सहरी में 3 से 9 जबकि अफ्तार में दोपहर 3 से रात 10 बजे तक गैस की फराहमी जारी रहेगी। और मुल्क में सोने की कीमत पर लगाकर उड़ने लगी। फी तोला सोना 2,750 रुपए महंगा होकर 2,28,150 रुपए तक जा पहुंचा।